Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1, and in today's video I will explain you worksheet 5. So, before starting the work, like always, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 30 October 2020. You have to mention online classwork in your copies. With this you will mention lesson 7a in your copies. The name of the lesson is not mandatory to mention as we have started the lesson yesterday, so all of you have already mentioned it. So again I am telling you, we are doing lesson 7a, the invention of Vita Wonk, which is written by Roald Dahl. We are doing the work of English literature, and in today's worksheet I will explain you question answers. So the first question is, what trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? कौन से trees हैं जो मिस्टर वोंका ने मेंशन किए हैं लेसन में, एंड उनके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ट्री है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है? आंसर इज Mr. Wonka mentions the Douglas fir, oak, cedar and the Bristol cone pine trees. He says the Bristol cone pine tree lives the longest. Mr. Wonka ने mention किए हैं करते हैं डफलस फर को, ओक, सीडर एंड द ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्रीज. ही सेज, वो कहते हैं कि ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री जो है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which is the second part of question 1. It is, how long does this tree live? कितने लंबे समय तक यह पेड़ जीवित रहता है? दिस ट्री मीन्स ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री. वेयर कैन यू फाइंड इट? और आप इसे कहाँ पर पा सकते हैं? सो द आंसर इज, द ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री लिव्स ओवर 4000 ईयर्स एंड वन कैन फाइंड इट इन नेवाडा यूएसए. सो जो ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री है वो 4000 साल तक जीवित रह सकता है, और उसको हम कहाँ पर पाया जा सकता है? नेवाडा यूएसए में एक प्लेस है नेवाडा, वहाँ पर पाया जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट? कौन सी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स मीन्स लंबे समय तक जीवित रहने वाली चीजें हैं मिस्टर वोंका की लिस्ट की जो आपको याद हैं? डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें वास्तव में पाई जाती हैं? और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? और उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल इमेजिनरी हैं, मीन्स केवल उनकी कल्पना है. सो द आंसर इज, some of the oldest living things from Mr. Wonka's list. In a flow chart form we are doing this answer. So कुछ चीज़ें जो मिस्टर वोंका की लिस्ट की हैं जो लंबे समय से जीवित हैं. द फर्स्ट वन इज द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया. अरेबिया में एक 51 साल का घोड़ा है, उसकी पूंछ. सेकेंड इज द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमाल्किन. 97 साल की एक ग्रिमाल्किन, उसका काला दांत. द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट. एक 36 साल की बिल्ली की मूछे. नेक्स्ट इज द टो नील क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर. 168 साल का एक रशिया का फार्मर है, उसके नेल की क्लिपिंग मीन्स उसके नाखून का टुकड़ा. नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन, द टेल ऑफ अ 207-year-old जियांट रैट फ्रॉम टिबेट. यानी 207 साल का एक दानव जैसा चूहा है, जियांट रैट, और टिबेट में उसकी पूंछ. It is the first part of the question, that how many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list. So these are the things which we have remembered from Mr. Wonka's list. Now, do these things really exist or some of them are purely imaginary? क्या ये चीज़ें वास्तव में पाई जाती हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो केवल काल्पनिक हैं? So the answer of second part is, These things do not really exist. ये चीज़ें वास्तव में तो पाई नहीं जाती हैं. Many of them are imaginary. और इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल imaginary हैं, काल्पनिक हैं. Question number 3 is, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? So again question number 3 is in 2 parts. First is, एक ऐसा वॉलेंटियर जिसने स्वॉलो की थी, निगली थी 4 ड्रॉप्स उनके इन्वेंशन की, मिस्टर वोंका के इन्वेंशन की. उसके साथ क्या हुआ? व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन? और उनके उस आविष्कार का नेम क्या था? सो द आंसर इज द वॉलेंटियर हु स्वॉलोड 4 ड्रॉप्स ऑफ द इन्वेंशन. वो वॉलेंटियर जिसने 4 बूंदे निगली थी उनके इन्वेंशन की, बिकेम ओल्ड, बूढ़ा हो गया था, बिगिन रिंकलिंग, उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी, एंड श्रिवेलिंग अप ऑल ओवर, और उसकी जो स्किन थी वो सिकुड़ने लगी थी. हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे, एंड हिज टीथ फॉलिंग आउट, और उसके साथ साथ उसके दांत भी गिरने लगे थे. एंड ही टर्न इनटू अ फेलो ऑफ 75, और वो 75 साल के एक व्यक्ति में बदल गया था.
सो द नेम ऑफ द इन्वेंशन वॉज वीटा वोंग, और जिस इन्वेंशन को उसने स्वॉलो किया था उस इन्वेंशन का नेम था वीटा वोंग. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ you. So now one exercise is there which you have to fill in your book. That is exercise 2 on page number 103. So it is fill in the blanks in the recipe given below with words from the box. Some words are given in the box and you have to fill the blank with these words to complete the recipe which is given here. And the recipe is of palak dal. So ingredients are 1 onion, 1 cup dal, 2 thin green chilies, half a teaspoon red chili powder, 8 small bunches of palak, 2 tomatoes, salt to taste, 1 प्याज, 1 कप दाल, 2 पतली हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, 8 बंच पालक के, 2 टमाटर और नमक स्वाद अनुसार. वॉश एंड कट द वेजिटेबल. सबसे पहले धोना है और काटना है वेजिटेबल को. श्रेड द पालक. पालक को काट लीजिए धोकर. पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर. सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दीजिए. लेट द कुकर विसल. कुकर में सीटी आने दीजिए. कितनी? 3 टाइम्स, 3 बार. देन स्विच इट ऑफ और तब गैस को बंद कर दीजिए. फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड्स. पैन में कुछ जीरे के दाने डालिए और उसे फ्राई कीजिए ऑयल में. एंड ऐड द पालक दाल, और उसमें पालक दाल को ऐड कर दीजिए. So that is the recipe of palak dal, and this one you have to fill in your books. I think all the things are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. Today we are completed the lesson. Actually today we are completed the syllabus of internal assignment B1 of English literature. So I'll meet you in the another explanation video of other subjects. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.